पीयूष, मैंने इंटरनेट पर डाकिनी के बारे में पढ़ा, लेकिन मैंने जो कुछ भी पढ़ा उससे मेरे दिल में डर और दहशत जग गई है। उसकी कमजोरियां, उसकी ताकत, उसकी पर्सनालिटी के बारे में, पसंद नापसंद के बारे में कुछ भी जानकारी है नहीं। तो मुझे समझ में नहीं आया कोई और तरीका नहीं है जिससे हमें और इंफॉर्मेशन मिल सके। ये कैसा ही दर्पण रानी साहब छाया के कमरे में है। अगर इस दर्पण को हम सत्य दर्पण में बदल दें और उसके दर्पण की जगह इस दर्पण को उसके कमरे में रखाएं तो छाया को कानो कान भनक तक नहीं होगी। रानी साहब, ये एक आम दर्पण है, हमें इसे सत्य दर्पण बनाना होगा और ये तभी हो पाएगा जब इसके सामने बैठने वाला इसमें देखकर अपना कोई सत्य इसे बताएगा। कोई ऐसा सत्य जो उसने सारी दुनिया से छुपा रखा हो। आइए रानी साहब। हम निकी से जरा भी प्यार नहीं करते। इस दुनिया में अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो वो सिर्फ अपनी औलाद से। हमारे लिए इस दुनिया में निकी का वजूद इसलिए है क्योंकि वो हमारे बेटे पीयूष से प्यार करती है और वक्त आने पर हमारे बेटे पीयूष के लिए वो जान भी दे सकती है। उसका होना ना होना हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ये सोच रही हो ना सुगना कि रानी साहब इतनी मतलबी कैसे हो गई? मैं कुछ भी कैसे सोच सकती हूँ रानी साहब? आपने अपना सत्य दर्पण को बताया है, मुझे नहीं। राजा साहब आइए, अब आपकी बारी है। अरे I can explain. Are you serious, पीयूष? क्या किया तुमने? It's not right. क्या करता मैं? अरे मैं रिस्क नहीं ले सकता था। एंड ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, मजबूरी है। हाँ सीरियसली, अगर इसको ऐसे खाली छोड़ देता तो जाके छायाडान को सब बता देती, फिर क्या करते हम? और तुम ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? अरे तुमने तो बोला था कि ये मिल हो सकती है छायाडान से। हाँ मैंने बोला था पीयूष, लेकिन ये सिर्फ हमारा अंदाजा था ना। इस बात का कोई सबूत नहीं है। तो जब तक ये गलत प्रूव नहीं होती तब तक हम इसे गलत नहीं ठहरा सकते ना। और हम में और छाया डायन में कुछ तो फर्क होना चाहिए ना। अपनी इंसानियत भूल गए। मैं तुम्हें मेरी बात समझो, ऐसा रिस्क नहीं लिया जा सकता। मैं उसे समझा दूंगी पीयूष। रुको प्लीज। सॉरी, मैं बता रहा हूँ चिल्लाई। देखो मैं खोल रही हूँ लेकिन प्लीज चिल्लाना मत। ठीक है? प्लीज मत चिल्लाओ। हाँ? देखो तुम बस मेरी बात सुन लो और फिर तुम्हें जो ठीक लगे ना तुम वो करना। हाँ सॉरी। डायन का गुस्सा तुमसे छिपा नहीं है, लेकिन मालिक का गुस्सा उससे
1000 गुना ज्यादा खतरनाक है। अगर मैं रस्म पूरी नहीं कर पाऊंगी, एक नहीं बल्कि दोनों नाराज हो जाएंगे और पूरे बूरनगढ़ में आग बरसाएंगे। मेरी पूरी फैमिली मारी जाएगी, सारी प्रजा मारी जाएगी, और तुम भी तो यहीं पे रह रही हो, तुम नहीं बच पाओगी। इसलिए मेरे जीतने में ही सबकी भलाई है। सौदामिनी, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, तुम्हें डाकिनी के बारे में जो कुछ भी पता है प्लीज मुझे बता दो, ताकि मैं उसका मुकाबला कर पाऊँ और मालिक की रस्मों को पूरी कर पाऊँ बिना कोई गलती किए। कह तो निक्की सही रही है, अगर ये रस्म पूरी नहीं कर पाई तो मालिक ना सिर्फ पूरे बूरनगढ़ को शमशान बना देंगे बल्कि खुद भी कमजोर पड़ जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो मैं बूरनगढ़ की रानी कभी नहीं बन पाऊंगी, और अगर बन भी गई तो जब प्रजा ही नहीं रहेगी तो राज किस पर करूंगी। मुझे निक्की की मदद करनी ही होगी। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मेरे पास कुछ टेप्स हैं रिसर्च करी हुई, जिसमें डाकिनी की डिटेल्स है, वो मैं तुम्हें दे दूंगी। उससे तुम्हें बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है? थैंक यू सो मच। लेकिन एक और बात, आज जो इसने मेरे साथ यहाँ पे किया है, मैं इसे माफ नहीं करूंगी। आज यहाँ नहीं तो कहीं और ही सही, लेकिन मैं इसका हिसाब जरूर चुकाऊंगी। राजा साहब, दर्पण आपका इंतजार कर रहा है, सत्य बताइए ना। पिछले 500 सालों में हमारे वंश ने इस बूरनगढ़ पर राज किया है और इस बात का गर्व है हमें। लेकिन आज निक्की जब हमारे घर की बहू बनकर आई, उसने हमें हमारा असली चेहरा दिखाया कि हम राजा नहीं, हम मालिक के नौकर हैं, उनके गुलाम हैं। और उस दिन से हमारा गुरूर चकनाचूर हो गया, हमारे गर्व को मिट्टी में मिला दिया, और तब से हमें नफरत है उस लड़की से। भविष्य में अगर हमें कभी चुनना पड़े कि निक्की की आजादी या मालिक की गुलामी, तो हम मालिक की गुलामी को चुनेंगे, क्योंकि मालिक ने ही हमें ये सब कुछ दिया, ये राजपाट जो हमें बहुत प्यारा है, और इसे हम कभी भी जाने नहीं देंगे। उसे बचाने के लिए हम कोई भी कीमत दे सकते हैं और किसी की भी बलि चढ़ा सकते हैं। ये रही वो टेप। इसमें डाकिनी के बारे में सब कुछ तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अंधेरे और बुराई की काली दुनिया में
डायन के बाद डाकनी ही सबसे ताकतवर होवत है। जल्दी चिताओं से चुराकर लाश का भोजन करत है। ये किरणें प्रमाण है इस बात का जो आप दोनों ने सत्य बताया है, और इस दर्पण ने आपके सत्य को स्वीकार कर लिया। अब ये कोई आम दर्पण नहीं रहा, अब ये सत्य दर्पण हो चुका है। अब आप इसके इस्तेमाल से डायन के आंसू यानी पारा को हासिल कर पाएंगी। डायन का पारा डाकिन को मारा। ये सत्य दर्पण हमारे सामने है रानी साहब, पर सवाल ये है कि इसे डायन के कमरे में पहुंचाएगा कौन? डाकनी जिस ताल में लाश को ले जावत है वो डाक ताल बुलाया जावत है। कोई उसके बारे में बात तक ना करे। इंसान तो छोड़ 100 कोस का परिंदा भी पानी पीने ना उतरे। दुनिया भर की सागनी, चुड़ैले, प्रेत, पिशाच सब बसे हैं वहाँ। मुझे इतनी डेंजरस जगह जानी होगी, जीते जागते इंसानों की दुनिया से सीधा सीधा एक ऐसी दुनिया जहाँ मौत ने खुद अपनी अलग सी दुनिया बनाई है। देखिए, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए मैं मौत से भी लड़ जाऊंगी। निकी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इस लड़ाई में जीत तुम्हारी होगी। मैं कुछ भी करके कैसे भी मैं डायन का पारा ला के दूंगा, जो डाकनी के खिलाफ तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार होगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं राजा साहब, आप चाहे तो मेरी चाल ले लीजिए, लेकिन मैं डायन के कमरे में नहीं जाऊंगी। सुनना, कुछ नहीं होगा। यह बात हमारे बेटे की जान की हो रही है। अपने बच्चे को बचाने के लिए ये माँ जान की बाजी लगाएगी। डायन के कमरे में सत्य दर्पण को लेकर हम जाएंगे। रानी क्यों आई है यहाँ? कितनी बार समझाया है तुम लोगों को कि मैं बेवकूफ नहीं हूं।
लेकिन तुम भूरनगढ़ वालों को कोई भी बात एक बार में समझ नहीं आती है। सजा पाते हो, फिर भी उसी गलती को बार बार दोहराते हो। तुम इंसान हो या गधे? छाया जी, हमने तो अब कुछ किया ही नहीं। अच्छा, तो अपने साथियों को बाहर क्यों छोड़ दिया? ए राजा और बुढ़िया, तुम दोनों खुद से अंदर आते हो या मैं बाहर आऊं? तुम तीनों मेरे कमरे के बाहर क्या कर रहे थे? सीधी तरह बताओ, क्या साजिश रच रहे हो मेरे खिलाफ? बताओ। ऐसी कोई बात नहीं है। तब तो तुम ये भी कहोगे कि रानी साहिबा इस कपड़े के नीचे कुछ भी नहीं छिपा रही है ना? पकड़ लिया ना मैंने। चलो रानी, अब ये पर्दा हटाओ और दिखाओ क्या है इसके अंदर। साड़ी मेरे लिए? जी, आपके लिए। आप साड़ी में बहुत खूबसूरत लगती हैं छाया जी। आपका रूप और भी निखर जाता है, तो हम आपके लिए ये नई साड़ियाँ लाए हैं। अच्छा, लेकिन तेरी ये बात मुझे हजम क्यों नहीं हो रही है? ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तू मुझे मक्खन लगा रही है? नहीं छाया जी, वो क्या है ना कि उस दिन आपने सुमित्रा की साड़ी उतारी थी, तो हमें लगा आपको साड़ियाँ खूब पसंद है, तो वही सोचकर बस हम आपके लिए साड़ी ले आए थे। राजा साहब, आपकी ये बात ना मेरे गले से नीचे नहीं उतर रही है, लेकिन जब लेकर ही आए हो तो उसे वहां रख दो। जी। रुको, तुझे नहीं लगता ये हार जो तूने पहना है ये साड़ी के साथ बहुत अच्छा लगेगा? इसे भी रख देना। जी। जिस दिन से यहाँ आई हूँ सुकून जैसा छीन ही गया है। कम वक्त नहाने भी नहीं देते। रुक! जी। तूने जो कान का पहना है ना, वो भी हार के साथ छोड़ के जाना, नहीं तो जोड़ी बिगड़ जाएगी। यहाँ से जी जी, जाओ। चल चल चल। शुक्रिया। हम स्कैर्ड पीयूष, मैं पीछे नहीं हटूंगी, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। ये मैं समझता हूँ, जा रही हो वो जगह वाकई बहुत खतरनाक है, और अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मुझे भी बहुत डर लगता, लेकिन तुम्हें नहीं लगना चाहिए।
हाँ? क्योंकि तुम अकेले नहीं जा रही, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। What? नहीं पीयूष, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो, तुम मेरे साथ नहीं चल रहे हो। अरे मैं वहां जा रही हूँ ताकि तुम पर कोई आँच ना आए, और तुम खुद अपनी जान को जोखिम में डालना चाहते हो। तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो। देखिए, तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम्हें वहां कुछ हो गया तो मैं अकेले जी पाऊंगा? पीयूष, मैं नो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन क्या? फर्ज करो निकी कि तुम मेरी जगह होती और मैं तुम्हारी, फिर तुम क्या मुझे अकेले ऐसे मौत के मुंह में जाने देती? नहीं ना। तो बस हो गया फैसला, मैं भी वही कर रहा हूं जो तुम करती, इसलिए तुम मुझे रोक नहीं सकती, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। नहीं पीयूष, नहीं, मुझे इस बारे में और कोई डिस्कशन नहीं करनी। और अगर किसी को पता चल गया तो? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम्हारे यहाँ निकलने से पहले मैं यहाँ से चला जाऊंगा और सीधा तुम्हें डाक ताल पर मिलूंगा।